पुराना ढर्रा नहीं चलेगा, शहर को साफ सुंदर रखे नगर निगम, कहा देवनानी ने। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ली नगर निगम के अधिकारियों की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर की सफाई, ड्रेनेज, सीवरेज और सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम के अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी कि पुराना ढर्रा अब नहीं चलेगा। शहर को साफ और सुंदर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले साल अजमेर स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, ड्रेनेज, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्ट्रीट वेंडर्स, नालों की सफाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण एवं स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अव्वल दर्जा दिलाने पर जोर देते हुए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने शहरी विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में शहर के भीतर जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया। बैठक में जल निकासी और सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए रणनीतियों पर भी जोर दिया गया, ताकि निवासियों की भलाई में योगदान देने वाली कुशल प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून आने से पूर्व ही सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या के उपाय कर लिए जाएं। अधिक वर्षा के कारण सीवरेज का ढक्कन खुलने पर कचरा सड़कों पर नहीं बहकर आना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम के नालों की सफाई नियमित रूप से की जाए। अधिकारी केवल बारिश के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर निकालकर इतिश्री नहीं करें। शहर में वार्डों की समुचित सफाई व्यवस्था, सड़कों पर साफ सफाई, निगम के अधीन आने वाले पार्कों का रखरखाव एवं सफाई की व्यवस्था, स्वीपिंग मशीन का सदुपयोग करते हुए शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाया जाए। इससे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन का केंद्र होने से पर्यटक शहर की अच्छी छवि अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने प्राचीन शहरी वातावरण को बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। शहर की झीलों में जलकुंभी को हटाने के लिए डी वेंडिंग मशीन के अलावा मैनुअल लेबर से सफाई का टेंडर भी दिया जाए। आना सागर चौपाटी पर लाइटों का अभाव है, इसके लिए साफ सफाई और उचित रोशनी लगवाने को अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स के विनियमन और समर्थन पर एक व्यापक चर्चा हुई। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थानों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना रहा। बैठक में मांस की दुकानों के लिए अनुपालन उपायों, स्वच्छता मानकों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने, एक स्वस्थ और सुरक्षित शहरी वातावरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। अवैध मीट की दुकानों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने को भी निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा संचालित ग्रीन बसों की मॉनिटरिंग करने, नगर निगम द्वारा नक्शे निर्धारित समय में ऑनलाइन स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने, दरगाह एवं आसपास के क्षेत्र में जर्जर इमारतों पर कार्रवाई करने, कच्ची बस्ती में पट्टों का वितरण करने एवं होटल व पेइंग गेस्ट के लाइसेंस की निरंतर जांच करने सहित कांजी हाउस में एम्बुलेंस और चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर निगम एक ऐसा शहर बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी को पहचानते हुए जो न केवल कार्यात्मक हो बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी मनभावन हो, इन उपायों को सहयोग पूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में महापौर ब्रजलता हाड़ा, सीईओ देशल दान सहित अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे। निगम से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग रखी थी, उसमें सीईओ और मेयर भी उसमें थे। तो शहर के लिए उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी नौकरी है, शहर आपका है। आज शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो निगम की सड़कें हैं उसमें खड्डे हैं और यहाँ तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी बनी नहीं। तो सबको पाबंद किया है कि इस 1 महीने के अंदर आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से सुधार दें और नाले के लिए ठीक है हमारा टेंडर किया हुआ है, पर आपको ठेले 12 ही महीने नाले ये केवल बरसात के पहले टेंडर करते हैं और उसको भी फिर बरसात होने तक बहता रहता है। तो ये नाले बरसात के दिनों में भी और बाद में भी 12 महीने ये स्वच्छ रहे, इसको सुनिश्चित करें। साथ में जल कुंभी की बात भी आई और जल कुंभी साफ करते साफ हो रही है। मुझे तारीख बताओ जिससे पूरी साफ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपके पास जितने साधन है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हो।
इसकी भी चर्चा की और साथ में मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं, ठेले अलग चल रहे, ठेले जितने लाइसेंस्ड हैं उनका वेंडिंग जोन या जो भी आप व्यवस्था करें, लेकिन जो अवैध चल रहे हैं यू शुड टेक द एक्शन। तो यहाँ मुझे कुल मिलाकर के कहना था कि एक्शन लेने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एवरी ऑफिसर ओनली कमरे में बैठ के निर्देश जारी करने वाले बन गए। सबको कहा प्रशासन पांव पे अर्थात यू शुड बी ऑन द व्हील्स। हर व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के दौरे करे और कामों को सुनिश्चित करे ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। और अतिक्रमण हो रहे हैं केवल आंखों से देखते, किसकी जिम्मेदारी, वहाँ की जेईएन की जिम्मेदारी है, आगे क्यों नहीं रिपोर्ट करता। और 5-5 फीट की गलियों में कई 5-5 मंजिला इमारतें बन गई और ये केवल दर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने कहा दर्शक की भूमिका नहीं चलेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे और आपके एक्शन में कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरह की चर्चा हुई और इन्होंने वैसे अजमेर को उत्तर दक्षिण में सारे एससी एक्सएन की जिम्मेदारी दे रखी, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं मिला, तो फिर करते क्या है। इस मामले में उनको स्पष्ट किया गया, निर्देश दिए कि आप इस काम को करो। फिर जहाँ पे निगम की भूमि है, अतिक्रमण हो रहे हैं और आप उसको शह दे रहे हो। भास्कर कार्यालय के पीछे 4000 वर्ग मीटर जमीन है, पहले दोनों अतिक्रमण हो गया। उसके साथ जो हमारे फाई सागर के ये जो चामुंडा माता के पास जो ज़मीन है, क्या नाम है उसका, ये अनासागर पुलिस चौकी के सामने वाली है भट्टे वाली गली, वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन पे कब्जा होकर के लोग आराम से मकान बना रहे हैं। तो ये इंजीनियर डॉक्टर केवल पैसे उठाने के, तनख्वाह उठाने के लिए नहीं है। आई हैव टेकन देम, टेक द एक्शन। और अजमेर में आप हर महीने अपने अफसरों को रिपोर्ट करिए कि आपको जिम्मे जो काम था आपने क्या क्या किया, और जहाँ कठिनाई आई पहले उस दिन कठिनाई मत बताओ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुल मिला करके अफसर फील्ड में रह करके अपने जिम्मे काम को परिणाम तक लाने का काम करें, ये स्पष्ट है। ये स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी शब्द से नहीं। हमने साफ कर दिया काम, जो बताया काम ने, मुझे सफाई भी चाहिए, नाले भी साफ चाहिए, जल कुंभी भी हटनी चाहिए, आवारा कुत्तों की भी प्रॉब्लम आप करिए, जन से जुड़ी हुई बातों का समाधान करिए और उसमें आप मदद लीजिए, जनप्रतिनिधियों की मदद लीजिए। आप जहां आपको चाहिए उस सोच को आप ठीक करिए और साथ में जो जर्जर इमारतें हैं उसका भी तुरंत आप समाधान करें। और साथ में इन ठेले वालों की, टेम्पो वालों की, आप ठेले वाले जितने रजिस्टर्ड हैं उनकी व्यवस्था करो और जो नहीं है उनके जिम्मे जो भी आप संभव है आप नियमानुसार कार्रवाई करो। विशेष रूप से पार्क, यहाँ के 45 पार्क हैं निगम के, सब के सब जर्जर हो रहे हैं और पार्कों में जिम्मेदार बैठा है, सब हो रहा है। तो ये निगम के पार्क ठीक होने चाहिए, वहाँ जो जिम लगी हैं वो ठीक होनी चाहिए इत्यादि मैंने स्पष्ट उनको कहा है। और साथ में जो भी अफसर यहाँ पे जनता के हित में और अफसरों के निर्देशों के अनुसार काम करेगा तो अजमेर में टिकेगा, और जो काम नहीं करेगा ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो फ्रॉम हियर।